प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.4, जिसके 3 सवाल तो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। पहले भाषा पे ध्यान दीजिए। दो समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज कैसे समरूप, और उनके भी क्षेत्रफल आपस में बराबर। सिद्ध कीजिए वे सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे समरूप लिखा है, यहाँ सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है, सभी अंग समान। अगर संधि विच्छेद करेंगे मतलब तो त्रिभुज में कौन से अंग होते हैं, भुजाएं और कोण, यानी कि सभी भुजाएं और कोण बराबर आने चाहिए। समरूप में कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इतना तो आपको पता होगा। तो अब क्या करेंगे, प्रमेय तो हम लोगों ने पढ़ रखी है। समरूप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्रमेय लिख देनी है या नहीं लिखनी है, आपको याद है तो ऐसे लिखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इनकी संगत भुजाएं ले लीजिए। इसकी AB ले लें तो इसकी कौन सी संगत भुजा हुई, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। फिर आधार ले लें तो BC बटे QR का होल स्क्वायर। फिर ये वाली भुजा ले लें बराबर CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर ये ऊपर वाला पार्ट ना लिखें तो यहाँ कोष्टक में लिख दें कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समझ में आ जाएगा कापी जांचने वाले के। अब यहाँ पे हमने डाल दिया इसको समीकरण 1, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये कह रहा है हमारा सवाल। तो अगर ये आपस में बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 से क्या होगा कि एरिया जितना ABC का है उतना ही PQR का है। तो दो बराबर चीज़ें जब भाग दी जाती है, दो बराबर संख्याओं का, तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 बराबर हो गया AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर CA बटे RP का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो, अगर हम ये 1 है, 1 का वर्ग भी तो 1 ही होता है। तो अगर वर्गमूल ले लें, या यहाँ पे ये लिखते हैं, क्या हो जाएगा कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। क्यों, उनके वर्ग बराबर हैं तो वर्गमूल भी तो बराबर होंगे। बराबर CA बटे RP बराबर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें जब 1 के बराबर हैं, तो अगर हम AB बटे PQ को 1 के बराबर करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा कि AB और PQ आपस में बराबर हैं। अगर हमने लिया BC बटे QR, ये 1 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा कि BC QR के बराबर है।
और अगर हम ये लेंगे सी ए बटे आर पी बराबर 1, तो इससे क्या आ जाएगा कि सी ए बराबर आर पी। तो इससे क्या आ गया कि तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं। अब सर्वांग सम के लिए क्या चाहिए कि संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों। अब समरूप में तो ये कॉमन होता है कि संगत कोण बराबर होंगे। पहले ही जब समरूप कह दिया गया था तो संगत कोण तो बराबर थे। यहाँ पे क्या आ गया कि संगत भुजाएं बराबर हैं, ना कि समानुपाती। क्योंकि यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि संगत भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं आ गई बराबर हैं, अतः त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि संगत भुजाएं बराबर आ गई। और जब समरूप कहा गया था तो संगत कोण बराबर हो पहले ही दिए थे। तो समरूप कहने में ही एक प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही थी कि संगत कोण बराबर हैं। अब हमको केवल यही दिखाना था कि संगत भुजाएं बराबर हैं। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नहीं समझ में आया तो मत सब्सक्राइब करना, लेकिन समझ में आया है तो छोड़ के भी मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना।